नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, हम सब ग्रेड का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब हमारे पीछे कोई एग्ज़ाम नहीं बचा, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के आने के चांस कम बन रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के चांस बिल्कुल बन रहे हैं, कन्फर्म है। और आरएस की वैकेंसी तो आ रही है, एसए की वैकेंसी भी आ रही है। लेकिन हम अगर आपने एमए कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। आरएसपी साथ में लेकर चले तो ज़्यादातर हम अगर एक साल अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करें, क्योंकि चॉइस के बाद ही आएगी, 23 में तो संभव नहीं है। तो चॉइस में हम अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अभी से लग जाते हैं तो शायद बहुत हद तक नेट भी क्लियर कर लेंगे, आगे आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर को भी अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उन सब के बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। और मेरे पास जो स्रोत हैं वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे टीचरों के साथ, या जो पहले सिलेक्टेड टीचर हैं वो मेरे टच में हैं, उनके आधार पर मैं उन बुक्स को लेके आया हूँ, ऑथेंटिक बुक्स को। और वो पढ़कर हम बहुत अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्रोत हैं मेरे पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मेरे पास प्राचीन भारत की किताब है, और इससे सब वाकिफ है। पप्पू सिंह प्रजापति बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाली, सबसे ज़्यादा फेमस बुक अब अगर कोई नाम लेता है वो है पप्पू सिंह प्रजापति, ठीक है। और ये किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके भविष्य के लिए, ये सिर्फ आपके लिए सजेशन है और कुछ नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पप्पू सिंह प्रजापति की किताब है, ठीक है। और मैं इसको पढ़ चुका हूँ, और मुझे पता है सबसे ज़्यादा फैक्ट आते हैं तो वो सिर्फ इस एग्ज़ाम से आते हैं। आप इस विषय सूची को दे सकते हैं, मैं ये टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप आराम से इसको देख लेना। बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई है, और मैं इसका पहले अध्ययन कर चुका हूँ, और बहुत बड़ी किताब है। अब 1 साल है तो देख लो आप किस प्रकार इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये मैं दावा करूँगा कि ये किताब सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं इसका अध्ययन लगभग कर चुका हूँ, और मैंने पढ़ा भी है, और मुझे ये सबसे बेस्ट किताब लगी। तो ये है प्राचीन भारत का इतिहास, और इसकी जो भी इंडेक्स है वो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, आप देख लेंगे। और इस प्रकार की चौड़ी किताब है, ठीक है। ये देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं आधुनिक की बात करता हूं। देखिए, पुस्तकें बहुत अच्छी आती हैं, और मेरे पास पहले से यही अवेलेबल थी, स्पेक्ट्रम। तो मैंने सर से पूछा मुझे कौन सी लाइनें चाहिए थी, तो उन्होंने पूछा अगर आपके पास कोई और बुक है तो उससे काम चलाओ, क्योंकि वो भी किताब बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा मेरे पास स्पेक्ट्रम है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बुक है ये भी, ठीक है। नो डाउट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और पढ़ने के लिए ये सबसे सरल है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। और इसके आप कह सकते हैं रिवीजन के लिए, या आप कह सकते हैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, जैसे इस तरह से चिपका चिपका के से, ठीक है। तो ये भी किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरह की साइज है इसकी। ये है प्राचीन भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत में, ठीक है। और विश्व इतिहास, सबसे ज़्यादा फैक्चुअल डेटा यहाँ से पूछा जाता है, और ये बुक सबसे बेस्ट है। आपका विश्व इतिहास बहुत अच्छे से ये कवर करते हैं। ऑरेंज पब्लिकेशन की है, अरविंद भास्कर साहब जी द्वारा लिखी गई है, और इसमें मैं इंडेक्स दे दूँगा। आपके अपने जो भी कोर्स में हैं ये सारी चीज़ें आपको इस ऑरेंज पब्लिकेशन में मिल जाएगी, क्योंकि मैं ये वीडियो एक पूर्व आप कह सकते हैं सिलेक्टेड टीचर से मशवरा लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उनके द्वारा मैंने पूछा गया कि ये किस तरह की बुक है, या ऑथेंटिक बुक लेके आएँ। वैसे तो आधुनिक भारत की बहुत अच्छी आती हैं, बड़ी बड़ी बुकें आती हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी है मेरे हिसाब से। साइज़ में भी बहुत कम है, आप अगर 1 साल में तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक बेस्ट है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान का इतिहास भी इंक्लूड है, और सबसे बेस्ट यानी कि ऑथेंटिक बुक गोपीनाथ शर्मा। अगर ये आपके पास बुक नहीं है इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, और मैं इसका पूरा अध्ययन कर चुका हूँ, और ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी आपको जानकारी। आप
इसको समझ सकते हैं, इतनी बढ़िया ये लिखी गई हैं। तो ये इसका मैं पढ़ चुका हूँ, इसका इंडेक्स भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आपके भारत का जो राजस्थान का इतिहास है वो भी आपके कोर्स में इंक्लूड है। इसमें थोड़ी सी ये कमी है कि आपको इसमें आधुनिक नहीं मिलेगा। आधुनिक के लिए आप कोई भी क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे वो संकल्प की आती हैं, बहुत अच्छी आती हैं, तो वो आप उससे कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट यही है। ये आर्य कंपटीशन कंप्लीट है कि मेरे बस की बात नहीं है ये पढ़ने के लिए सब। तो आप आर्य कंपटीशन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। नो डाउट इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन डीपली क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से बनेंगे, ऑथेंटिक बुकों से बनेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसमें से आप इसका सारा ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। यानी कि हाँ, मैं मानता हूँ मध्यकालीन के लिए ऑथेंटिक बुक जैसे एस के पांडे की आती हैं, बहुत अच्छी बुक आती हैं, लेकिन आप उसको समझने के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेटा चाहिए फैक्चुअल, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा, ये आपके लिए सफिशिएंट है। यानी आप कंबाइंड रूप से रिवीजन के रूप में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक है आर्य कंपटीशन, आप इसका सहारा ले सकते हैं। हम भी अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग गए हैं। भले ही रीड का हमसे हो पाए ना हो पाए, ये बात की बात है, रिजल्ट आने की बात है, लेकिन अब शुरुआत छोड़ दें या तैयारी करना छोड़ दें, ये गलत बात है। स्टूडेंट को लगातार पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमें आज से ही फर्स्ट ग्रेड की ओर रुख करना चाहिए, और मुझसे जो होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आज किताबों पर डिटेल्स वीडियो था, धीरे धीरे सिलेबस पर करेंगे, और धीरे धीरे हो सके तो अगर मैं अध्ययन करूँगा, मुझे जो अच्छा डेटा लगा, अगर मैं आपको कुछ करा पाऊँ तो वो मैं ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।